Good morning students, this is class 5 maths and today we are going to start our new chapter parts and wholes, chapter number 4. Here before starting the chapter let's get an introduction of this chapter, that is parts and wholes. As by the name you can understand that in this chapter we are going to understand about parts and wholes. What does part means? Part means किसी भी एक फिगर का या ड्राइंग का या फिर शेप का जब हम पार्ट्स करते हैं, या फिर नॉट ओनली अबाउट द शेप्स और फिगर्स, इट इज़ अबाउट एनीथिंग. हम किसी भी चीज़ के अगर हिस्से करते हैं अलग अलग, दैट मीन्स पार्ट्स. ओके, I know you can understand parts well, but now whole. Whole means full. Okay, whole means full. Here the meaning of whole is full. Now this can be explained in 2 to 3 different ways. What are the different ways over here to explain this? Let me bring it to you. So suppose I have a shape here. To explain you, let me draw this. Okay, I hope you can see it well. So now when I draw this, you see here is a square. Okay, not a square, rectangle. Now we are studying about parts and wholes. Now parts means what? Part means division of a figure, of a thing, anything, of a number, whatever we do. हम किसी भी चीज़ को अगर बांटते हैं, उसको अलग अलग हिस्से कर देते हैं उसके, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स. ओके, होल मीन्स वो पूरा. जैसे कि ये अभी जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज़ होल. ये अभी पूरा है. पूरा मीन्स 100%. ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द होल, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 100. बिकॉज या तो उस चीज़ की वैल्यू दी होगी कि फुल कितना है, या फिर अगर उसकी कोई ये नहीं बताया है कि फुल कितना है, तो वो हमेशा 100 रहेगा. ओके, दिस इज़ द की पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, कि अगर वैल्यू दी है तो आपको पता है कि फुल कितना है. अगर फुल की वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन्स द होल नंबर इज़ 100. एंड द पार्ट्स कैन बी इन 2 डिफरेंट टाइप्स. दैट इज़, पार्ट्स 2 तरीके से समझाए जा सकते हैं. या तो वो परसेंट में देंगे आपको लिख के, लाइक 20% ऑफ होल इज़ फॉर मनु एंड अदर आर लाइक दैट. या तो वो इस तरीके से आपको परसेंटेज वाइज लिख के देंगे, जिसका होल 100 ही रहेगा. ओके, या फिर वो आपको फ्रैक्शन वाइज दे सकते हैं. फ्रैक्शन वाइज का मतलब होता है 1/2. ठीक है, 2/4, ये दोनों बराबर ही होते हैं. 2/4 को जब आप कैंसिल करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ द सेम. अगर 2/4 लिखा है या 1/2 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ द सेम. नाउ 3/4, 1/4, इट कैन बी एनीथिंग. अभी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अपॉन में लिख के. ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो जगह ऊपर जो नंबर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. व्हाट वी से न्यूमरेटर. एंड द डाउनवर्ड्स व्हाट इज़ रिटन अंडर दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट. नाउ हाउ विल यू टेल दैट 1/4, व्हाट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर, दिस रेक्टेंगल. हमें कैसे पता चलेगा कि 1/4 पार्ट जो है वो इस रेक्टेंगल का क्या है? दैट मीन्स नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो नीचे लिखा होता है, यानी कि व्हाट इज़ द नंबर इन डिनोमिनेटर, यू हैव टू मेक दैट मच पार्ट्स इन द फिगर और ऑफ एनी नंबर. मान लीजिए आपको ये स्क्वायर बना के दिया है, या उन्होंने आपको बोल दिया कि 100 नंबर है, इसका 1/4 पार्ट आपको फाइंड करना है. देन हाउ विल यू डू दिस? हम इसको कैसे करेंगे? वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, अब हमें 1/4 फाइंड करना है, या इसका रेक्टेंगल का भी करना है और इस नंबर का भी करना है. हाउ विल वी डू? नीचे क्या है? 4. दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू इक्वल 4 पार्ट्स. सो व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. एंड व्हाट इज़ द न्यूमरेटर? 1 इज़ द न्यूमरेटर. सो जो न्यूमरेटर लिखा है उतना हिस्सा हमें इसका शेड करना है. दैट इज़ कॉल्ड द पार्ट. यानी कि हमने इसका 1/4 पार्ट शेड कर दिया. इफ़ इट इज़ 3/4, दैट मीन्स 4 पार्ट तो हमने इक्वल कर ही रखे. हमें ये जो 3 है
ये जो है ये है 3/4, तीनों को मिला दें अगर तो ये 3/4 होगा। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारा हिस्सा होता है और नीचे का जो नंबर होता है वो टोटल होता है कि टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं। अंडरस्टैंड? विद दिस वी कैन सॉल्व द चैप्टर वेरी इजीली। आफ्टर नोइंग दिस लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स अवर चैप्टर। अब हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग द चैप्टर। नाउ हियर पार्ट्स एंड होल्स। वी विल स्टार्टेड विद आवर फ्लैग। आप लोगों ने देखा ही हुआ है हमारा इंडियन फ्लैग, यू नो ऑल व्हाट काइंड ऑफ इट लुक्स लाइक। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। आपने हमारी कंट्री का फ्लैग तो देखा ही होगा। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? क्या आपको ये फ्लैग बनाना आता है? येस वी नो, यस हमें आता है। एवरीबडी नोज when they are small they started learning. This is the first thing that they can easily make. Now draw a rectangle of 9 cm and width 6 cm. हमें अगर इसको बनाना है तो वो अब ये बता रहे हैं कि कैसे बनता है। यानी कि ये वाली जो लाइन होती है एक अपना फ्लैग की, ये 9 बनानी है 9 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड जो है इसको 6 सेंटीमीटर बनाना है आपको। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड इट इंटू 3 equal parts and complete the flags. फिर आपको हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे में लेटे हुए में आपको उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि तीनों इक्वल होने चाहिए, 1/3 1/3 1/3। ओके, अब देखो जब आप इन तीनों को बराबर से डिवाइड करेंगे तो आपका नेशनल फ्लैग कंप्लीट हो जाएगा। द टॉप 1/3 ऑफ द फ्लैग इज सैफ्रॉन ऑरेंज। ये क्या सबसे ऊपर वाला क्या होगा? सैफ्रॉन। फिर मिडिल वन, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल वन ऑफ द फ्लैग? बीच वाले का क्या है? वाइट है। एंड अशोक चक्र रहता है उस पर, वो ब्लू होता है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल वन ऑफ द फ्लैग? मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग वाइट। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? इन द मिडिल। हम ये अशोक चक्र कहाँ बनाएंगे? मिडिल 1/3 में सेंटर, एट सेंटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि मिडिल 1/3 में हम बनाएंगे एट, ये एट है, प्लीज टू रिमेंबर, एट सेंटर, बीच में। ओके, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? ये हमारा हो गया। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? अब आप फ्लैग के कितने हिस्से को ग्रीन कलर कर रहे हो? ऑब्वियसली जब हमने इस फ्लैग को 3 इक्वल पार्ट में कलर किया है, डिवाइड किया है, और उसमें से 1 पार्ट ग्रीन है, सो हमने इसको टोटल कितने उसमें डिवाइड किया है इस फ्लैग को? नीचे इसके टोटल कितने पार्ट है? 3 पार्ट किए हैं हमने। और ग्रीन कितने पार्ट में हो रहा है? 1 पार्ट में हो रहा है ग्रीन। सो द फ्रैक्शन विल कम 1/3। अंडरस्टैंड? अब समझ में आया आपको कि ये नंबर्स कैसे लिखते हैं? क्योंकि हमने इसके 3 पार्ट करे हैं तो हमने 3 नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टोटल 3 पार्ट किए हैं। और कितना हिस्सा ग्रीन है? एक हिस्सा ग्रीन है। सो वी हैड रिटन 1/3। इस तरीके से आपको आगे भी करना है। नाउ इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? हाँ, ये बात सही है कि ये जो वाइट है वो 1/3 से थोड़ा कम है। क्यों? बिकॉज अशोक चक्र ऑल्सो भी मेड ऑन एट इट। हमने इसी वाइट वाले पार्ट पे अशोक चक्र भी तो बनाया है, तो जितनी जगह में ये ब्लू लाइन से उतनी जगह तो कम हो गया ना 1/3 में से। इसलिए यस इट इज़ लेस बिकॉज BECAUSE बिकॉज ऑफ अशोक का चक्र। अशोका चक्र की वजह से ये जो है वाइट कलर वो 1/3 से थोड़ा सा कम है। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? अब ये आपको करना है। ओके, मैंने आपको समझा दिया है हाउ टू डू। अब आप ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो है ना अफगानिस्तान का फ्लैग वाला, ये तीनों क्वेश्चंस 1, 2 और 3 ये आप करेंगे। आफ्टर दैट आई विल हेल्प यू टू डू। ओके, अब ये वाला मैं आपको समझा देती हूँ ताकि 1 आप करेंगे 1 मैं करूँगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ इन दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार।
ये म्यांमार का फ्लैग है, अवर नेबर, हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी कंट्री है। इज़ द ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ब्लू कलर है ये 1/4 से लेस है या ज़्यादा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली इसका जो 1/4 होगा वो सेंटर पे आएगा। अगर 1/4 है तो ये जो कॉर्नर है वो इस पूरे फ्लैग के सेंटर पे आएगा, लेकिन इस फ्लैग का सेंटर यहाँ आएगा। दैट मीन्स इट इज़ लेस देन। ठीक है, ये क्या है? लेस देन है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड? इज इट मोर देन हाफ? इज इट मोर देन 3/4? रेड कलर हाफ से ज़्यादा है या 3/4 से ज़्यादा है? तो 3/4 कितना हो गया? अगर हम इसका 1/4, ये हमने इसके पार्ट्स कर दिए 1 2 3, ये तो 3/4 हो गया, और ये 3/4 से ज़्यादा ही है रेड, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी रेड रेड थोड़ा सा आ रहा है ना। सो हम यहाँ पे कर क्या लिख देंगे? मोर देन 3/4, यानी कि ये 3/4 से ज़्यादा है। Now here you may see find out, collect as many, ये आप करना, that is very interesting for you। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप खुद ही करना। ओके, आई विल हेल्प यू इन अपर साइड। कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरह के फ्लैग्स जो है वो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कहीं से भी, बुक में से या कहीं से भी आपको कलेक्ट करना है। नाउ हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स? कितने फ्लैग्स हैं जिनमें सिर्फ 3 कलर्स यूज़ हो रहे हैं? आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग्स? अब आप जितने कलेक्ट कर रहे हैं, मुझे क्या पता आप लोगों ने कितने कलेक्ट किए, तो ये वाला तो आपको ही करना पड़ेगा, और उनमें से कितने फ्लैग्स में 3 कलर्स इक्वली हैं या नहीं है वो पता करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ्स क्लब इन अ स्कूल इन केरला। ये केरला में मैथ्स क्लब जो नाम से एक क्लब है, जो कि स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जिसमें जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं, और भी बहुत सारे लेते हैं, बट जनरली जो चीज़ में वो अच्छे होते हैं उस हिसाब से वो पार्ट लेते हैं। मैथ्स क्लब में केरला के एक स्कूल के मैथ्स क्लब में ये उन्होंने अपना जो मैथ्स क्लब है उसका फ्लैग बना रखा है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड? अब आपको ये बताना है रेड कितने पार्ट में कलर्ड है। अब आप ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? 5 हिस्से हो रहे हैं, और ऊपर और नीचे, यानी कि पहले तो यहाँ पे ये बताओ टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं? टोटल पार्ट हो रहे हैं 5। अपन गिने ना 1 2 3 4 5, जो कि हमेशा नीचे लिखते हैं। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली द टोटल पार्ट्स ऑफ अ शेप इज रिटन ऑलवेज इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ हाउ मैनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कलर्ड विथ रेड? अब रेड से कितने पार्ट कलर्ड है? 2, 1 and 2, so we will write 2 above. So what does the fraction comes? कितना पार्ट आ गया? 2/5. 2/5 is colored red. 2/5 जो पार्ट है वो रेड कलर्ड है। Now next, what part is green? कितना हिस्सा है जो ग्रीन है? ओके, अब इनमें से ग्रीन पार्ट कितना है? फिर वही करेंगे हम, टोटल पार्ट कितने हैं? 5 हैं। अब उसमें से ग्रीन कितना है? 1 पार्ट है, तो 1/5 पार्ट जो हो गया वो ग्रीन हो गया। अंडरस्टैंड? लाइक दिस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव सी दिस ब्लैक लोगो, ड्रॉ इट। ये जो ब्लैक लोगो बना है, ड्रॉ इट। ओके, इज देयर अ मैथ्स क्लब इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में मैथ्स क्लब है? We don't have yet, अभी तक तो नहीं है। In future we can have one. If not, ask your teacher how to set it up. Okay, we will make a maths club. Design a flag for your maths club. Draw it here. हमें क्या करना है? अब हमारे जो, अगर हमारे स्कूल में मैथ्स क्लब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें मैथ्स क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए we need a flag. So this flag you have to make it here.
कि अगर आपके क्लास में, आपके स्कूल में एक मैथ्स क्लब बनता है तो उसका जो लोगो होगा या जो फ्लैग होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। यू शुड डिसाइडेड एंड ड्रॉ योर फ्लैग हेयर। ओके, आप अपना फ्लैग जो मैथ्स क्लब का चाहते हैं वो यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस दी है वो यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ विद दैट यू ऑल्सो हैव टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस, दैट इज हैव यू यूज द रेड कलर, क्या आपने रेड कलर यूज़ किया है, वो तो आप जब तक बनाओगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। सो यू दीज 2 आर द आंसर्स यू हैव टू सॉल्व आफ्टर ड्रॉइंग द फ्लैग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ मैजिक टॉप। सो हेयर मैजिक टॉप, लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। अब मैजिक टॉप बनाया कैसे जाता है। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, ये आपको यहाँ तक पूरा जैसा बताया है वैसा करना है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड पीस लेना है, उसमें ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर लेके सर्कल बनाना है। अब रेडियस क्या होता है, जब आप किसी सर्कल को बनाते हो, जैसे कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इसके सेंटर पॉइंट से लेके जो इसके कॉर्नर तक एक लाइन जाती है ये होती है रेडियस। और अगर हम इस बाउंड्री से लेके, सेंटर से लेके फिर बाउंड्री तक जाते हैं तो ये होता है डायमीटर। रिमेंबर दिस इज रेडियस, जो कि सिर्फ बीच वाले पॉइंट से लेके साइड बाउंड्री तक आती है एक सर्कल के, एंड दिस इज़ द रेडियस जो कि एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक जाती है, सेंटर को पास करती है, मतलब सेंटर से ज़रूर निकलती है और एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक जाती है। ये क्या होता है, डायमीटर। ओके, सो हमने एक सर्कल बना लिया 3 सेंटीमीटर का, यानी कि रेडियस इसमें 3 सेंटीमीटर ले लिया। ये जो साइड है सेंटर से कॉर्नर तक ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। Now divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle. अब 1/8 जब भी हमें सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायमीटर्स बनाते हैं बहुत सारे, पहले स्ट्रेट में, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में, ताकि वो शेप्स बनते जाए। ओके, तो हमने 8 इक्वल पार्ट्स बनाए, उसके 1/8 सारे हो गए। उसके बाद हमें 2/8 रेड कलर करना है। 2/8 रेड कलर करना है मतलब 2 पार्ट्स 8 में से हमें कितने करने हैं, 8 में से 2 पार्ट्स को रेड कलर करना है, 1 को ऑरेंज, 1 को येलो, ETC एज शोन हेयर, जैसे कि यहाँ पे दिखाएं। इस तरीके से आप उनको कलर कर सकते हैं। पुश अ मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बीच वाले सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसमें ऐसे एक मैच स्टिक या फिर कोई भी एक स्टिक लेके आप उसमें लगा सकते हैं। मैच स्टिक थ्रू द सेंटर, योर मैजिक टॉप इज़ रेडी, और उसको फिर वो रेडी हो गया। अब हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू सी, कैन यू सी ऑल द कलर्स, राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि आप जब वो घूम रहा है तो आप ज़्यादातर किस कलर को देख पा रहे हैं, कौन सा कलर आपको दिख नहीं रहा है उसमें, वो चीज़ें आपको बतानी है, वो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं बुक में। नो नीड टू राइट इट इन योर कॉपी बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक एन फन एक्टिविटी। After that we have this practice time, a chocolate bar. Now this we are going to do in our copy. Okay, copy, and these 2 questions we will do in our copy. Okay, so this one also we will do in our copy. First let's start with this practice time, a chocolate bar. Now Manju had a chocolate. She gave 1/4 of it to Raji, 1/3 to Sugatha, and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces chocolate did each get? Right here. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हर एक व्यक्ति को मंजू ने एक चॉकलेट खरीदी है और उसने उसमें से हर एक को कुछ ना कुछ पार्ट दिया है। तो चॉकलेट की पिक्चर यहाँ पे है, तो इसमें टोटल, पहले तो हम होल जाने बिना पार्ट नहीं बना सकते, है ना, तो होल चाहिए हमें। होल क्या है, होल मीन्स कितने टोटल पीसेस थे, तो वो यहाँ पे से हम पिक्चर में से देख के कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है तो 6 ही इधर होंगे, 12 टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे पास, 12। अब लेट्स सॉल्व इट इन अवर कॉपी, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा।
Now, are you able to see this? So this is your chapter 4th parts and whole. This is first question I had written. You have to draw this chocolate also. और आप इसको चाहें तो ब्राउन कलर से कलर भी कर सकते हैं. So it will look good. Use pencil color only. Don't use any other colors. This I had written the question over here. Let's solve. As shown in the figure, जैसे कि फिगर में बताया हुआ है, the chocolate has total 12 pieces. चॉकलेट के कितने पीसेस हो रहे हैं? टोटल 12 पीसेस. सो शी गेव 1/4 टू राजी. उसने 1/4 से राजी को दिया. तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि इसमें से 1/4 कितना है. तो हम होल से 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. जब भी कोई पार्ट या होल से रिलेटेड कोई चैप्टर आता है तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, पार्ट इनटू होल. पार्ट इनटू होल मतलब जो पार्ट है, जो हिस्सा दिया हुआ है आपको, उसको होल से आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर वो कोई ना कोई एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होगा. ठीक है, कहीं पे भी आप करेंगे पार्ट लेना है और होल का मल्टीप्लाई करना है. पार्ट और होल का मल्टीप्लाई ही होगा पूरे में. सो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ थी कि उसने राजी को 1/4 दिया. तो हमारे पास राजी को उसने कितना दिया? 1/4. तो हमने यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लाई 12 से कर दिया. फिर क्वेश्चन में उसने किस किस को कितना दिया है, हम उसको डायरेक्टली 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि उसने राजी को 1/4 दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1/3 दिया सुगाथा, तो वो 1/3 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/6 शीला को दिए, उसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जो रिमेनिंग पार्ट है तो हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों ने कितने कितने पीसेस लिए. तो हम इन तीनों के पीसेस को प्लस करके 12 में से माइनस कर देंगे. तो हमें ये पता चल जाएगा सुगाथा को कितने पीसेस मिले. ओके, सभी में यही होना है कि जो पार्ट हमें दिया होगा उसका मल्टीप्लाई होना है होल से. ये याद रखना, पार्ट इनटू होल. क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसका पार्ट लेके और उसके क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना क्या फाइंड करना है. उसका टोटल होल तो दिया ही होगा, तो होल लेके और किस चीज़ से रिलेटेड कितना पार्ट पूछा है वो पार्ट लेके और उनको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे चैप्टर में. सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है शोन इन द फिगर, ये तो मैंने आपको समझाई दिया. तो 1/4 इंटू 12. अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करना भी हम सीख लेते हैं. जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 इंटू 12. ठीक है, ये पेंसिल से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ. तो इसमें मतलब क्या होता है कि नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है. अब 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा. और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं. जब नीचे कुछ नहीं दिया होता तो हम 1 मान लेते हैं. कभी भी 0 नहीं मानते हैं मल्टीप्लाई में, सिर्फ 1 मान लेते हैं. तो जब भी नीचे कुछ नहीं दिया होगा हम 1/, मान लेंगे. सो 1 हमने यहाँ पे ले लिया है. तो 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4. तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें या हम इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं. तो कैंसिल जब हम करते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको, जब आप 4th क्लास में थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपॉन में कैसे कैंसिल करते हैं. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली 4 से कर देंगे क्योंकि 12 4 में आता है, 4 की टेबल में आता है. सो 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है? 3 4 जा 12. तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि 3 पीसेज हो गए. सेम मैंने आपको यही बताया था ऊपर भी कि 1/3 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1/3 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पीसेज. इसके बाद व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट, मैंने आपको क्या बोला था? 1/6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 का. तो 1/6 ये रहा और 12 ये रहा. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 पीसेस. सो हमें यहाँ पे पता चल चुका है, जब हमने इसको डिवाइड किया 6 और 12 को, तो हमें पता चल गया 2 पीसेस. दैट मीन्स हियर 2 पीसेस आर टेकन बाय शीला. शीला को उसने कितने दे दिए? 2 पीसेस दे दिए. तो टोटल सबको कितने कितने मिल गए? राजी गेट 3 पीसेस, सुगाथा गेट 4 पीसेस एंड पीसेस जब इनको ये मिले और शीला को 2 पीसेस मिल गए. ओके, सो व्हाट? राजी गेट 3 पीसेस, सुगाथा गेट 4 पीसेस एंड शीला गेट्स 2 पीसेस. तो मंजू को कितने मिले? यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ना, मंजू को कितने पीसेस मिलते हैं?
तो मंजू को कितने पीसेस मिले, 3 + 4 + 2 कितने हो गए, 9 पीसेस उसे बांट दिए सब में। तो 12 - 9 कितने होते हैं, 3। तो मंजू को कितने पीसेस मिले, 3 पीसेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव in our book we will check the next question, that is color the hats. Now in this question there are few parts given and we have to color the hats. Okay, now color 1/3 of the hats red. अब ये पहले तो टोटल hats कितनी है ये गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल हेड्स कितनी हो गई, 15। नाउ फ्रॉम 15 1/3 वी हैव टू कलर रेड। देखिए मैंने ये कॉपी में कैसा किया है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो मंजू का गेट्स वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीसेस वाला, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ दैट दिस इज़ द रफ आई हैड डन फॉर यू। ओके, ये आपको नहीं लिखना है, ये एक रफ है जो कि मेरे को आपको इनडायरेक्टली समझाना था, इसलिए वो वहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड मंजू ईट, मंजू ने कितने पीसेस खाए, तो उसको जो हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, टोटल पीसेस वर 12, डिस्ट्रीब्यूटेड पीसेस कितने हो गए, 3 + 4 + 2, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया था, 9 पीसेस, रिमेनिंग आर 12 - 9 3 पीसेस। तो 3 पीसेस इज इक्वल्स टू द 1/4 एज राजी। 3 पीसेस राजी के भी थे पर वो कितने थे, 1/4 पार्ट। सो राजी ऑल्सो हैड 3 पीसेस। तो टोटल कितना हो गया, 1/4 पार्ट जो है वो इसको मिले, मंजू को भी खाने मिला, दैट इज़ 3 पीसेस। ओके, नाउ ड्रॉ एंड कलर द हेड्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे वो 15 की 15 तो फुल 15 हेड्स ड्रॉ की हुई हैं, जैसा कि बुक में यहाँ पे ये बनी हुई है, इन सब तरह की मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और मैंने इसमें से रेड वाले कलर भी किए हुए हैं जितना उसमें पार्ट है। इस तरीके से आप इसको कॉपी में कर सकते हैं, और अगर आपको कलर नहीं करना तो नो नीड टू ड्रॉ इट। ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट क्वेश्चन है कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड। तो हमें क्या करना है, 1/3 कलर रेड करना है। हेयर टोटल हेड्स आर 15, टोटल देखो यहाँ पे भी होल पार्ट, होल हमने इसमें से गिन लिया फिगर में से, और पार्ट ये दिया, तो होल इनटू पार्ट, होल का हमने पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट, अब वही 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 15/3, वो लंबा प्रोसेस है, तो हम डायरेक्टली हमने कैंसिल किया हुआ है हर जगह पे। सो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो क्या आंसर आएगा, 5 हेड्स, यानी कि हमें रेड कलर की 5 हेड्स करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे की हुई हैं। सो यू कैन डू इट इन द सेम वे। ओके, मैंने 5 हेड्स देखो रेड कलर की हुई हैं, सो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर 3/5 हेड्स ब्लू। कलर 3/5 हेड्स ब्लू, हमें 3/5 करनी है ब्लू। तो होल हमने ले लिया है, हमें पता है 15 है, और ये पार्ट का पार्ट हमने कॉपी कर लिया, होल इनटू पार्ट क्या हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। अब ये 3 × 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है। वैसे हमेशा यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ को 1 से किसी को भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये दूसरा नंबर ही आता है, इसलिए हम कभी इसको 5 × 1 करके लिख के और फिर 5 हेड्स नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर है इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 × 3 = 9 हेड्स। तो उनमें से 15 में से 9 हेड्स क्या करनी है, हमें कलर करनी है ब्लू। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर्ड रेड, आपने कितनी हेड्स रेड कलर की हैं, वी हैड कलर्ड 5 हेड्स विथ रेड कलर, हमने 5 हेड्स जो है रेड कलर से किए हैं। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर्ड ब्लू, हमने ब्लू कितनी कलर की है, सो वी हैड कलर्ड 9 हेड्स विथ ब्लू। ठीक है, हमने 9 हेड्स जो है उनको ब्लू में कलर किया हुआ है। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड, कितना पार्ट हमने नहीं किया, तो हमें ये बताना है कि कितने पार्ट। देखो उन्होंने नंबर ऑफ हेड्स नहीं पूछा है, पार्ट्स पूछा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड, टोटल हेड्स 15, कलर्ड हेड्स कितनी है 9 + 5 जो कि हमने ऊपर किया है, उसको हम प्लस कर लेंगे, दैट विल गेट 14। सो 14 1 हेड इज़ रिमेनिंग, वो आप देख ही सकते हैं 15 - 4। तो मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ हेड्स और 1, तो ये आ गया 1/15 पार्ट
ऑफ ऑल हैट्स। 1/15 पार्ट हमने कलर नहीं किया। नेक्स्ट इज equal parts of a triangle. In this what you have to do, the white triangle is divided into वाइट जो है पहला वाला वो पहले से 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइडेड है। नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे हमें अलग तरीके से क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। उन्होंने अभी क्या ये साइड के सेंटर से लिया है, अब हम कॉर्नर से लेंगे। तो जब हम इसको ऐसे करके कॉर्नर टू कॉर्नर पहुँचाएंगे, सो वी विल गेट अवर 3 इक्वल पार्ट्स इन अ डिफरेंट वे। बस ये करना था। नेक्स्ट वी हैव, इफ़ यू विल टर्न द पेज हेयर, D, 6 पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। रानी ने एक ग्रीन बॉक्स को, रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया है। सारे 6 के 6 इक्वल पार्ट्स हैं, बराबर है, और उसने इजीली डिवाइड किया है। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, यूज़ अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 रेक्टेंगल दिए हैं, आपको इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है और अलग अलग तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि इसी के जैसा इसको कर दिया, आपको थोड़े नए डिज़ाइन में आप सोच के आपको कंप्लीट करना है। सो वन आई कैन हेल्प यू विद दैट। 1 और ये 2, तो ये 3 हो गए। अब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये 6 पार्ट हो गए। ये भी अलग है, इससे तो अलग ही तरीका है ना। ऐसे ही आप इसको भी अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो, बट ये आपको सोचना है। फिर हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हर एक पार्ट 1/6 है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसको, आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसको लेंगे, जब आपने इसको डिवाइड किया, तो आप ऐसे इसके मेजरमेंट का सेम एक पेपर ले सकते हैं और उसको आप इसी लाइन के अकॉर्डिंग काट लेना और एक के ऊपर एक रखना। जब एक के ऊपर एक आप रखेंगे कट करने के बाद, और साइड से अगर आपको एक्स्ट्रा पीसेस नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ इक्वल। ओके, नेक्स्ट, द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन द ब्लू वंस। जो ग्रीन वाला है ये ब्लू से बड़ा है। कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। क्या हम ये कह सकते हैं कि 1/6 पार्ट जो ग्रीन रेक्टेंगल का है वो 1/6 ब्लू रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा? हाँ, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये पूरा जो ग्रीन वाला है ये खुद बड़ा है, तो ये इसके भी 1/6 पार्ट से बड़ा ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रीडी गेट कीपर्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ अवर चैप्टर। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आई लव दिस स्टोरी। दिस इज़ स्टोरी अबाउट अकबर बीरबल मिनिस्टर्स। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अकबर बीरबल 1, जिसमें कि अकबर ने एक लाइन बनाई थी और बोला था बीरबल से, इसको बिना छुए, बिना काटे, बिना मिटारे आपको इसको छोटा करना है। तो बीरबल ने एक और लाइन बड़ी बना दी थी और ये अपने आप छोटा हो गया था। सो लाइक दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमने ये स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत डिटेल में है, लेकिन जब हम इसे कॉपी में लिखेंगे तो आई हैड शॉर्टेड इट, छोटा करके मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है। रिमेंबर बीरबल, अब ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। मैथ्स मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 14। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर। हमने उसमें देखा था कि ये मिनिस्टर कैसे बना, है ना। नाउ हमें याद है, बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल एक यंग मतलब जवान लड़का था जो कि गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। वो बहुत चालाक था और वो पोएट्री लिखता था। पोएट्री मतलब कविता। ही थॉट ही वुड ट्राई दिस लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने सोचा कि मैं ये अपना जो लक है ये राज दरबार में एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर मैं अच्छा करा तो वो मुझे शायद उनके राज दरबार में रख लें। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। अब उसने क्या किया कि उसने जो पोएम्स लिखी हैं वो थोड़ी बहुत पोएम्स ली और लिखी हुई पेजेस लिए और वो सिटी के लिए चला गया जहाँ पे राजा रहते थे। When he reached the outer gate of the palace,
He was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there! Where are you going? shouted the gatekeeper. जब वो निकला तो वो राजमहल के सबसे बाहर वाले गेट पे पहुंचा. पैलेस मतलब राजमहल के. He was stopped by the gatekeeper. गेटकीपर के द्वारा उसको रोका गया कि रुको, हे रुको वहाँ पे, कहाँ जा रहे हो तुम? गेटकीपर चिल्लाते हुए बोलता है. तो बीरबल रिप्लाई करता है, I am a poet. I want to see the king Akbar and show my poems to him. replied the poet. बीरबल ने कहा कि मैं एक कवि हूँ और मुझे राजा अकबर को अपनी जो कविताएं हैं वो उन्हें दिखानी है. Oh, you are a poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. तो जब इस गेटकीपर को पता चलता है तो ये इतना लालची है पैसे के लिए कि इसने ये बोला कि ठीक है, ओ तो तुम कवि हो, राजा बहुत दयालु है, वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई इनाम देंगे, तो जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा तुम्हें उसका मुझे 1/10 पार्ट देना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूँगा. सो बीरबल अब क्या करता है? यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे. अब जो बीरबल था वो बोलता है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो हाँ करके आगे बढ़ता है. When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. अब जो गेटकीपर होता है वो ये कैलकुलेट करने लगता है, अगर मान लो इसको 100 हिस्से 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लुक आई हैड डन इट इन द कॉपी. ग्रीडी गेटकीपर क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी, ऐसे ही लिखा आएगा आपको. जब आप उसमें करेंगे आपको पूरी क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है. द फर्स्ट गेट कीपर थॉट दैट ही विल गेट, वही मैंने पूरा क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. सो अब उसने सोचा, गेट कीपर थॉट ऑफ 100 कॉइन्स, गेट कीपर ने सोचा कि इसको तो 100 कॉइन्स मिलेंगे तो मेरे को उसके कितना हिस्सा मिलेगा. देन ही आस्क्ड 1/10 ऑफ इट, तो उसने कितना हिस्सा मांगा था? 1/10. तो हमें पता चल गया होल मीन्स टोटल उसको कितने मिलने हैं. तो टोटल इंटू पार्ट करते हैं हम, होल इंटू पार्ट, तो पार्ट कितना है? 1/10. तो बस हमने वही कर दिया. फिर 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया. जब भी अब ऊपर नीचे होता है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हम 0 से 0 इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नीचे ऊपर काट देते हैं. अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 काटते हैं, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 ही कटेगा. तो जब हमने 1 से 1 काट दिया तो बचा क्या? 10 इंटू 1 10 ही होता है. तो 10 कॉइन्स उसको मिलने वाले थे पहले गेट कीपर को. तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट गेट कीपर थॉट ही विल गेट 10 कॉइन्स. तो उसने कितना सोचा कि उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? कॉइन्स मिलेंगे, 10 कॉइन्स मिलेंगे. नाउ द पोएट केम टू द सेकेंड गेट कीपर. अब सेकेंड नंबर का जो गेट कीपर है उसके पास आया पोएट. दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस. 2/5 मतलब 5th नीचे आएगा. 2/5 ऑफ योर प्राइस, ये हमें पार्ट मिल गया और होल भी हमें मिल ही जाएगा. द पोएट एग्रीड, फिर से पोएट मान गया क्योंकि उसके पास और कोई तरीका ही नहीं था और कोई चारा ही नहीं था. अगर वो मना कर देगा तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगा. सो द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, गेट कीपर खुश हो गया, उसने कैलकुलेट करना शुरू किया कि द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स. अब उसने क्या सोचा कि इसको कम से कम 100 गोल्ड कॉइन्स तो मिलेंगे, तो मुझे कितने मिलेंगे ये देखते हैं. ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, यू कैन रीड इट. बिल्कुल वैसे ही है, थोड़े से चेंजेस हैं. हाउ मैनी कॉइन्स ही विल गेट, अब उसको कितने कॉइन्स मिलेंगे. सेकेंड गेट कीपर थॉट ऑफ टोटल 100 गोल्ड कॉइन्स बीरबल विल गेट. उसने क्या सोचा कि टोटल उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे बीरबल को. तो उसने उसमें से कितने, ही आस्क्ड फॉर 2/5, उसने कितने के लिए पूछ लिया? 2/5 के लिए पूछ लिया. दैट इज़ 2/5 इंटू होल. मैंने आपको बार बार बोला है पार्ट इंटू होल, पार्ट इंटू होल ही चलेगा हर जगह. सो पार्ट इंटू होल, सो 2/5 इंटू 100. तो 5 से पहले हमने 100 को कैंसिल किया तो 5 की टेबल में 100 20 टाइम्स में आता है. सो 2 इंटू 20 कितने हो गए? 40. तो टोटल उसको कितने सेकेंड गेट कीपर विल गेट हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स? 40 गोल्ड कॉइन्स. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 गोल्ड कॉइन्स. नेक्स्ट, द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट. द गेट कीपर सेड, अब आखिरी गेट कीपर है, इसके बाद डायरेक्ट वो दरबार में पहुँच जाएगा. So he asked, I will allow you to see the kind
king only if you give me half of the price that you get. अब half कितना होता है हमें पता है 1/2. So the poet had no other way. पोएट के पास और कोई चारा तो नहीं था. He agreed and went inside. उसने हाँ कहा और वो अंदर चला गया. The gatekeeper thought, today it is a great day. If he gets 100 gold coins, I will get this gold coins. But if he gets 1000 gold coins, wow, I will get dash. तो उसने अब थर्ड कीपर गोल्ड कीपर और चालाक निकला. उसने दो बार सोचा. उसने सोचा अगर इसको 100 मिले तो मुझे इतने मिल जाएंगे, अगर इसको मान लो 1000 मिले तो वाओ मुझे और ज़्यादा मिलेंगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो किंग है वो 100 ही गोल्ड कॉइन्स हैं. अगर उन्हें और ज़्यादा पसंद आ गई तो 1000 भी दे सकते हैं. तो उसने अपना ज़्यादा दिमाग चलाते हुए 1000 और 100 दोनों का सोचा. अब हमें ये बताना है कि कितना कितना मिलेगा उससे. ठीक है, 2 डैश है, रिमेंबर दिस. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, द थर्ड गेट के क्वेश्चन मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है. यू डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर दैट. ओके, थर्ड गेट कीपर फर्स्ट थॉट दैट द प्राइस विल बी 100 गोल्ड कॉइन्स. तो यहाँ पे क्या है, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट कॉइन्स. तो यहाँ पे क्या है कि गेट कीपर ने सोचा कि उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. सो एज ही आस्क्ड हाफ ऑफ द प्राइस, जैसे कि उसने मांगा था कि हाफ प्राइस मिलेगा. सो हाफ इंटू होल, पार्ट इंटू होल करा हमने. तो 2 को जब आप 100 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 50. ठीक है, तो 50 गोल्ड कॉइन्स उसने सोचा कि अरे वाह मुझे 50 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. बट उसने ये भी सोचा कि अगर उसको ही ऑल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा दैट ही विल गेट 1000 कॉइन्स. अब उसने ये भी सोच लिया कि उसको जो सिक्के मिलेंगे वो 1000 भी मिल सकते हैं. सो ही वुड गेट, तो हो सकता है उसको मिले कितने मिलेंगे फिर, दैट इज़ 1/2. क्योंकि हाफ सोचा है उसने, पार्ट तो हाफ ही मांगा है ना, तो हाफ ही रहेगा. बस यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी पहले, क्योंकि यहाँ पे 100 था और अब यहाँ पे 1000 आ गया. तो हाफ इंटू 1000 का आधा कितना होता है 500 है ना. 1000 का आधा कितना होता है 500. सो ही विल गेट 500 गोल्ड कॉइन्स, जिससे कि वो बहुत खुश हो गया. तो उसने क्या सोचा थर्ड गेट कीपर ने, दैट द थर्ड गेट कीपर कुड गेट 50 और 500 गोल्ड कॉइन्स. या तो उसे 50 या 500 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. ओके, ना तो 100 अगर उसको मिलते हैं बीरबल को तो उसको कितने मिलेंगे 50. और अगर बीरबल को 1000 मिलते हैं तो उसको कितने मिलेंगे 500. Now the king was very happy with the poems and said, your work is very good, you can ask anything as your prize. तो जो राजा था वो उसके पोएम से इतना खुश हुआ कि उसने ये बोल दिया तुम्हें जो चाहिए तुम मुँह मांगी कीमत पा सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए इनाम में बताओ. तो बीरबल बहुत चालाक थे, तो उन्होंने बोला माय लॉर्ड आई वांट 100 स्लैप्स. स्लैप मीन्स होता है थप्पड़. व्हाट 100 स्लैप्स? द किंग वॉज शॉक्ड. राजा तो अचंभे में कि अरे 100 थप्पड़. सब लोग पैसे मांगते हैं, गोल्ड कॉइन्स मांगते हैं, ज़मीन मांगते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मांगते हैं, जवाहरात मांगते हैं. ये मुझसे 100 थप्पड़ मांग रहा है इनाम में. तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे ये लिखा है व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. सो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि आगे कहानी में होता क्या. तो सोचो अब आगे क्या हुआ होगा कहानी में. तीनों गेट कीपर ने उससे कुछ ना कुछ इनाम का हिस्सा मांगा था, तो इनाम में उसको थप्पड़ मिले. तो गेट कीपर्स को इनाम में क्या मिलेंगे, थप्पड़ मिलेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो कि अभी हमने नंबर्स इस पूरे पेज में से फाइंड किए हैं, इस पूरे पेज में हमने जो नंबर्स फाइंड किए हैं, यानी फर्स्ट गेट कीपर को 10 थप्पड़ पड़ेंगे, सेकेंड गेट कीपर को 40 थप्पड़ पड़ेंगे और थर्ड गेट कीपर को 50 थप्पड़ पड़ेंगे, क्योंकि उसने 100 थप्पड़ मांगे ना. 100 गोल्ड कॉइन्स की जगह थप्पड़ मांग लिए, तो 50 थप्पड़ उसको थर्ड वाले को पड़ेंगे. अब ये बताओ फिर उसको कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए बीरबल को. तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं एट लास्ट में होगा क्या. एट लास्ट ये मैंने पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है. एट लास्ट बीरबल आस्क्ड फॉर 100 slabs, so the first gatekeeper gets 10 slabs, second gatekeeper got 40 slabs, third gatekeeper got 50 slabs. According to this distribution of prize, poet did not get any part from the prize. As
अब इसके हिसाब से जैसे कि इनमें बटा है तो उसको तो कुछ थप्पड़ ही नहीं पड़ेंगे बीरबल को। क्यों? बिकॉज 100 + 40 + 50 = 100 स्लैब्स। तीनों को जो बांटे उन तीनों थप्पड़ों को प्लस करेंगे तो 100 स्लैब्स तो पहले ही हो गए, और उसने कितने स्लैब्स मांगे हैं? उसने 100 ही तो मांगे हैं। तो जब 100 इन तीनों में बट गए तो उसके लिए तो बचे ही नहीं, राइट? सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स। मुझे तो लगता है यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस क्वेश्चन, स्पेशली बहुत इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट वी हैव पैटर्न्स इन पार्ट्स। अब मैंने आपको पार्ट्स करना तो बता दिया, टोटल और जो कलर्ड पार्ट रहते हैं। तो ये पूरा पेज आपके लिए होमवर्क में है। ट्राई टू सॉल्व इट, इट इज़ वेरी सिंपल एंड फन। ये करने में बहुत फन, मज़े आएंगे इसको करने में, और ये बहुत ईजी है। आप एक बार अगर ट्राई करेंगे देन यू विल गेट इट। सो इन दिस वीडियो वी विल एंड अवर वीडियो हेयर ओनली। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।